नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सनी रत्न। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बचपन की एक शरारत के कारण बालक बाकेलाल को शिवजी का शाप मिला, जिसके कारण वो जिसका भी बुरा करता है उसका भला होता है और उससे बाकी को भी कुछ अल्प लाभ होता है। शनि रत्न मुझे शनिचरपुर में मिलेगा। शनिचरपुर में शनि का प्रकोप फैला था। माता श्री, भूख लगी है, शीघ्र भोजन तैयार करो। ओह, ये क्या! चकमक पत्थर अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न नहीं कर रहा। टक टक। दोबारा चेष्टा कर रामवती, चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित ना हुई तो भोजन कैसे पकेगा। चकमक पत्थर सचमुच अग्नि उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। यही हाल शनिचरपुर के शेष घरों का भी था। चूल्हे में अग्नि नहीं जल पा रही है, दाल रोटी कैसे पकेगा, रात्रि में दिए कैसे जलेंगे। चकमक पत्थरों की अग्नि कहाँ चली गई। अग्नि नहीं जली तो फावड़े, कुदाल, खुरपी जैसे खेती बाड़ी के लोहे के उपकरण कैसे बनाऊंगा। राजा किंतु की चिंता का ठिकाना न था। महाराज, पहले राज्य का सारा जल सूख गया था। नदियां, कुएं, तालाब, सरोवर। वो तो शुक्र है कि इंद्र देवता की कृपा से भरपूर वर्षा हो गई, जिससे जलाशय पुनः भर गए, अन्यथा प्रजा प्यासी मर जाती। तत्पश्चात नगर में एक नरभक्षी तेंदुए का आतंक फैल गया। किस माई के लाल में दम है जो मेरा सामना कर सके। बचाओ! तेंदुए को मारने के लिए विष की थैली बकरे की गर्दन पर बांधकर उसे अकेला छोड़ दिया। मैं मेरी बकरा बिरादरी के बकरों ने मुझे ये कहकर मानव के आगे कर दिया कि मैं चिंता ना करूं, क्योंकि तेंदुआ नरभक्षी है। वो मुझे नहीं खाएगा, क्योंकि वो तो मानव को खाता है। तेंदुओं को उस रात जब कोई मानव ना मिला तो वो उस बकरे को ही मार कर खा गया। अब पेट तो भरना ही है, चल आज तो ही सही। अबे, ये मानव की चाल है, मुझे मत खा वरना मारा जाएगा। मैं अगली सुबह तेंदुए का शव मिला। तेंदुआ मारा गया। इसकी खाल महाराज को उपहार में देंगे। इसके पेट में बकरे की खाल होगी और मुझे दे देना, मैं उसके जूते बनाऊंगा। फिर नगर के खेतों में सारी फसलों पर टिड्डी लग गई, जो सारी फसल कुतर गई। वो तो शुक्र है कि फसल आलू की थी, इसलिए बच गई। किंतु महाराज, इस विपत्ति का सामना किस प्रकार करें। महामंत्री, तुम हमारा नाम लेकर अशिष्टा कर रहे हो। आपका नाम? ओह, किंतु मैं आपका नाम नहीं ले रहा। ये किंतु तो भाषा का एक शब्द मात्र ही है। महामंत्री, तुमने 2 बार हमारा नाम लेकर घृष्टता की है, हम तुम्हें दंड देंगे। क्षमा महाराज, आप उस शब्द के स्थान पर परंतु लगा दें। परंतु ये तो हमारे शत्रु का नाम है। हम शत्रु का नाम केवल तलवार हाथ में लेने के पश्चात ही लेते हैं। तो फिर महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अब इस विपत्ति को किस प्रकार दूर करें। यदि अग्नि का प्रबंध शीघ्र ही नहीं हुआ तो क़यामत आ जाएगी। महामंत्री, जब से शनि रत्न समुद्री लुटेरे लूट ले गए हैं, हमारे राज्य में एक के पश्चात एक विपत्तियाँ टूट रही है, किंतु पूर्व अनुभव बताता है कि विपत्तियाँ शीघ्र ही समाप्त भी हो जाती है। ये संकट भी अवश्य शीघ्र ही दूर होगा। महाराज, आप भी अपना नाम ना लें। तभी एक सैनिक घबराया हुआ वहां आ पहुंचा। महाराज, गजब हो गया। ओह, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली थी, पुत्र होते ही नामकरण भी कर दिया। कब हुआ? महाराज, मेरी पत्नी को तो बेटी पैदा हुई है। मैं तो गजब की बात कर रहा था, जो एक कहावत है। नगर में अग्नि खोपड़ नाम का एक दैत्य घुस आया है। वो बहुत भूखा है, लोगों से खाना मांग रहा है। खाना लाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठहरो अग्नि खोपड़, मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हारी भूख मिटाना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा आहार क्या है, पहले ये तो बताओ।
मुझे चमगादड़ के परोठे बहुत पसंद हैं। ओह, चमगादड़ के परोठे। और बताओ, हमारे यहाँ भोजन में 36 प्रकार के व्यंजन परोसने का रिवाज है। तो फिर ठीक है, उल्लू की आँख का रायता, सांप की चटनी, गीद की गर्दन का मुरब्बा, कौवे के रक्त की लस्सी का भी इंतजाम करो। अवश्य अग्निखोपड़। सेनापति, अग्निखोपड़ के लिए आसन लगाओ। अग्निखोपड़, कृपया कुछ देर के लिए आसन पर विराजो। बड़ी भूख लगी है, खाना जल्दी लाओ। अब कुछ समय तो लगेगा, भोजन को पकाने में। खाना खिला दिया तो तुम्हारा पेट में पीड़ा आरंभ हो जाएगी। तुमने सुना नहीं, उसे परोठे चाहिए और इसके सिर पर अग्नि प्रज्वलित है। जल्दी से एक बड़ा तवा इसके सिर पर रखो और सेंक लो जितने पराठे सेकने हैं। राजा का आदेश लोग तुरंत समझ गए और इस प्रकार अग्नि का इंतजाम हो गया और भोजन पकने लगा। क्यों अग्निखोपड़ भैया, पराठों की सुगंध आ रही है ना? हाँ, सौंधी सौंधी, मगर जल्दी से मुझे खाने को दो। अभी परोठे में भरे चमगादड़ कच्चे हैं। महाराज, दैत्य के पीछे खड़े नगरवासी तो परोठे खाकर अपना पेट भर रहे हैं, किंतु मेरा मतलब, यदि जब उसे भोजन नहीं मिलेगा तब क्या होगा? व्यर्थ की चिंता मत करो सेनापति, इस संकट का अंत भी अवश्य ही होगा। ना जाने कहाँ होंगे वो कमबख्त समुद्री लुटेरे जिनके पास है शनि रत्न। बाकेलाल नौका को चप्पुओं से खेता हुआ तीव्रता से शनिचरपुर की ओर बढ़ रहा था। 2 दिन हो गए चले हुए। ये शनिचरपुर अभी और कितनी दूर है? पाताल भैरवी ने इसी दिशा में कुछ कोस की दूरी पर स्थित बताया था शनिचरपुर को। सहसा बाकेलाल की सोचें बड़बड़ाहट में बदल गई। ये चरमराहट का स्वर कहाँ से आ रहा है? चर। अरे, नौका में तो पानी भर रहा है, इसका मतलब नौका टूट रही है। मच मच, लच्छी बहन, दावत उड़ानी है तो नौका पलट क्यों नहीं देती? मच्छी बहन, नौका में छिद्र हो चुका है, ये तो वैसे भी पलटने ही वाली है। और ये क्या, मांसखोर मछलियां भी नौका के साथ साथ तैरने लगी हैं। बाकेलाल भय से चीख उठा। पाताल भैरवी, तुमने नौका देते समय कहा था कि ये नौका नहीं डूबेगी। हाँ, माताश्री ने कहा तो था, किंतु उनके कहने का मतलब था कि नौका किनारे पर नहीं डूबेगी, परंतु बीच समुद्र में डूब सकती है। तुम यहाँ बीच समुद्र में कैसे आ गए छैला? मुझे अपनी माता से अपनी इच्छा से कहीं भी आने जाने का आशीर्वाद एवं वरदान प्राप्त है। आप मुझे कृपया मेरे पूरे नाम से संबोधित करें। मेरा पूरा नाम है छैलालाल। छैलालाल, तुमने नाम में इतने छैला छैलालाल, अपने नाम में तुमने लाल क्यों लगाया है? क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ और आपके नाम में भी लाल लगता है। पिता का आधा नाम पुत्र के नाम में जोड़ने की परंपरा होती है, अतएव मेरा नाम हो गया छैलालाल। तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम्हारी माता से मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो फिर पुत्र कहाँ से पैदा हो गया? विवाह की बात मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मुझे मेरी माता श्री ने ही आपके केस से उत्पन्न किया है और मैं आपका पुत्र हूँ। हमारी नौका डूब रही है। हाँ, ये बात तो ठीक है, किंतु आपको ठीक पीछे से वो बड़ा जहाज आ रहा है। क्या बड़ा जहाज? अरे मूर्ख, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं भय से आधा हुआ जा रहा हूँ। किंतु पिताश्री, किंतु क्या? मृत्यु सिर पर हो तो किंतु परंतु पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अवश्य देना चाहिए, क्योंकि सावधान पिताश्री, उस जहाज पर मत चढ़ना। तो क्या तेरी मानकर समुद्र में डूबकर अपनी जल समाधि बनवा लूं? बचाओ बचाओ, उसकी नौका डूब रही है, उसे अपनी नौका पर उठा लो। ये रस्सी पकड़ लो। पिताश्री, आप यहाँ से तैर कर निकल सकते हैं, किनारा अधिक दूर नहीं है। खूंखार मछलियाँ किनारे तक पहुँचने देगी तब ना।
बाकेलाल रस्सी पकड़कर लटक गया। तुझे मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, जय राम जी की। अरे लच्छी शिकार तो अरे लच्छी शिकार तो रस्सी पर लटक कर दूसरी नौका पर चला गया। और कैसा निर्दयी है, अपने पुत्र को मरने के लिए छोड़ गया। बाकेलाल जैसे ही जहाज पर पहुंचा, लूट लो। अरे रे, क्या करते हो, तुमने तो मेरी जान बचाई है। हमने तेरी जान नहीं बचाई, अपनी जान बचाई है। हम समुद्री डाकू हैं, मैं डाकुओं का सरदार हूँ। मेरा नाम समुद्रा है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम बाकेलाल है। बाकेलाल, हमें किसी न किसी को लूटते रहना पड़ता है, वरना हमारा लूट का देवता लोटन नाराज होकर हमें तबाह कर डालेगा। किंतु इससे पूर्व कि समुद्री डाकू बाकेलाल को लूट पाते हैं। अरे ये कौन, ये बाण ये बाण कौन बरसा रहा है? सर, साए साए, आ सरदार, राजा के सिपाही। राजा के सिपाही? ये बाकेलाल भी कहीं राजा का सिपाही तो नहीं है? मुकाबला करो। साए साए। अरे तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे? सिपाही हमारे जहाज पर चढ़ रहे हैं। अरे सबके सब मारे गए। डाकू सरदार, अब तुम बच नहीं सकते, मुझे पता है। इससे पहले कि सैनिक आकर मेरा काम तमाम करे, मैं अपना ये बहुमूल्य रत्न जड़ित हार तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मेरा सारा खजाना एक अज्ञात स्थान पर रखा है। इस हार की बदौलत तुम उस दौलत तक पहुँच जाओगे जो अब तुम्हारी होगी। ऐसा करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि तुमने इसे लेने से इनकार किया तो मैं सिपाहियों के हाथों मरने से पहले तुम्हें मार दूंगा। अरे वाह, ये तो अपनी सारी दौलत मुझे सौंप रहा है। किंतु तभी, ठहरिए पिताश्री, ये हार उतारिए, इसका लोभ मत कीजिए। छैला ने वो हार डाकू समुद्रा को वापस दे दिया। ये लोभ नहीं है छैला, सरदार जान भी बख्श रहा है और स्वर्ण रत्नों जड़ित हार के साथ अपनी सारी दौलत भी स्वयं मुझे दे रहा है। डाकू समुद्रा, लाओ ये स्वर्ण रत्न डाकू समुद्रा, लाओ ये स्वर्ण रत्न जड़ित हार मुझे दे दो। अब जाकर मैं भयमुक्त हुआ। तभी, खबरदार, कोई भी अपने स्थान से हिला तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर जो डाकू नहीं है वो तो हिल सकता है। ये डाकुओं का सरदार समुद्रा है। मेरा नाम बाकेलाल है। मेरी नौका डूब गई तो डाकुओं ने मुझे बचाकर लूटना आरंभ कर दिया। तभी आप लोगों ने आकर इस लूट के साथियों को मार डाला। इसे तुरंत हिरासत में ले लो। नहीं, ये झूठ कह रहा है। मेरा नाम बाकेलाल है, डूब तो मैं रहा था। डाकू सरदार ये स्वयं है। यदि ये डाकुओं का सरदार है तो फिर तलवार तुम्हारे हाथ में क्यों है? पिताश्री, मैंने कहा था ना कि लोभ मत करो। इसके गले का हार देखिए। अगर मैं डाकू सरदार होता तो अब तक इससे वो हार लूट चुका होता। इस हार पर वही चिन्ह अंकित है जैसे डाकुओं के जहाज के झंडे पर बना है। शायद डाकुओं के दल का चिन्ह है। ये निशान तो बिल्कुल इसके गले में पड़े हार जैसा ही है। डाकू सरदार समुद्रा को हिरासत में ले लो और इस निर्दोष इंसान बाकेलाल को छोड़ दो। मैं डोंगी में चला जाऊंगा। नहीं, समुद्रा डाकू वो है, बाकेलाल मैं हूँ। समुद्रा एक डोंगी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। अच्छा सिपाही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सही समय पर पहुंचकर मुझे डाकुओं के चंगुल से मुक्त कराया। वो डोंगी में भाग रहा है, उसे पकड़ लो। वो डाकू समुद्रा है। खामोश, ले चलो इन्हें राजा के पास। उधर राजा किंतु की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। मेरे चमगादड़ के परोठों का क्या हुआ? परोठे तो बन गए, बस चटनी और बन रही है। तभी, महाराज, सभी समुद्री डाकू मारे गए और उनका सरदार समुद्रा पकड़ा गया। हम इस दुष्ट को सीधे आपके पास ले आए हैं। क्या? अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे परोठे तुरंत चाहिए। महाराज, अब क्या करें? इसे तुरंत परोठे ना दिए तो ये सबको मार देगा।
इसे आलू के परोठे दे दो। दैत्य अग्निखोपड़ को आलू के परोठे दे दिए गए। चपड़ चपड़। सहसा दैत्य चौंक पड़ा। ये चमगादड़ के परोठे नहीं है, ये साधारण परोठे हैं। और यहाँ शनि रत्न किसके पास है? मुझे साफ मिला हुआ है कि यदि मैंने शनि रत्न की मौजूदगी में निशाचर प्राणियों के अलावा अन्य किसी चीज के भरवा परोठे खाए तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं जला। देखते ही देखते दैत्य का शरीर जलकर राख हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। ये चमत्कार इस शनि रत्न का है जिसके वापस लौटते ही संकट टल गया। क्या? शनि शनि रत्न? मैं भी तो शनि रत्न की खोज में आया हूँ। आखिर ये मुझे प्राप्त हो ही गया। अब होगा विपत्तियों अब होगा विपत्तियों को नगर में प्रवेश बंद। किंतु ये मुझे प्राप्त होकर भी प्राप्त नहीं हुआ। पर महाराज, डाकू समुद्रा और उसके पुत्र का क्या करें? इनको छोड़ दो। क्या? हाँ, इनको छोड़ दो, क्योंकि मैंने डाकू समुद्रा को देखा है। ये डाकू समुद्रा नहीं है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। डाकू समुद्रा ने स्वयं पकड़े जाने के भय से ये हार मुझे दे दिया था और सिपाही उसके झांसे में आ गया। बाकीलाल मैं ही हूँ। बाकीलाल, तुम्हारे कारण शनि रत्न हमें वापस मिल सका है। हम तुम्हारा अपने नगर में स्वागत करते हैं और तुम्हें राज अतिथि घोषित करते हैं। अब हम वापस महल लौटते हैं। उस दुष्ट ने इस रत्न को अपने दल के चिन्ह पर जड़ दिया है। रत्न को इस चिन्ह से अलग करना होगा। धन्यवाद महाराज। चलो, जान तो बची। बाकेलाल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे सिपाहियों ने आपको समुद्री डाकू समझा। अब आप राज अतिथि हैं। कृपया अपने पुत्र सहित महल चलकर आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। ये मेरा पुत्र नहीं है। कृपया ऐसा न कहें पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ। ओह, लगता है पिता पुत्र में किसी बात को लेकर नाराजगी है। ठीक है, आप अपनी नाराजगी दूर करते हुए मेरे पीछे पीछे चले आइए। छैला के बच्चे, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? पिताश्री, मैं छैला का नहीं, आपका बच्चा हूँ और इस वक्त आप संकट में हैं। मैं आपको संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मधुमास को जाने से पूर्व माताश्री ने मेरे सौतेले पिताश्री की सलाह पर मुझे आपके पास भेजा है, ताकि मैं पंचक के संकट से निकालने और शेष अनमोल रत्नों की प्राप्ति में आपकी मदद कर सकूं। ओह, देख बेटा, तू हर समय मेरे साथ रहेगा तो लोग तरह तरह के प्रश्न करेंगे। ये पूछेंगे कि तेरी माता कहाँ है, अर्थात मेरी पत्नी। तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो है ही नहीं। तो फिर ठीक है, अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। बेटा, जब मेरा मन तुझसे मिलने को करेगा तो तू तब मेरे पास आ जाना, उससे पहले नहीं। किंतु आपका मन तो कभी करेगा ही नहीं। फिर जब मिलना मुझे है तो मन भी मेरा ही करना चाहिए ना पिताश्री। जब मेरा मन करेगा तो मैं मिलने आ जाऊंगा। नहीं पुत्र, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्या पता उस वक्त मैं पानी की गहराई में लौट रहा हूँ तो पानी में डूब जाएगा बेटा। तो फिर ठीक है, जब भी आप सांस लोगे तो मैं आ जाऊंगा। दोनों में से एक बात तो आपको माननी ही होगी। ठीक है, तेरी पहली बात तो ठीक है। छैला की बातें सुनता बाकेलाल अपना सिर पीट रहा था। तभी छैला गायब हो गया। आफत टली। हाँ, एक तो टल गई थी, मगर दूसरी ओ, ये फंदा किसने फेंका है? मैंने। तू कौन है? चुड़ैल। उधर महल में महाराज, जिस व्यक्ति के कारण हमें शनि रत्न पुनः प्राप्त हो सका है, उसे संकट में इस प्रकार छोड़ देना उचित नहीं जान पड़ता। हमने उसे संकट में नहीं छोड़ा महामंत्री, अपितु वो स्वयं संकट में आ फंसा है। तो भला इसमें हमारा क्या दोष है? शनिपुर को जो शाप मिला हुआ है कि जब तक शनिपुर पूर्ण रूप से शाप मुक्त नहीं होगा तब तक हमारे ऊपर शनि संकट टूटेंगे। इसलिए तो हम किसी अतिथि को यहाँ निमंत्रित नहीं करते और शाप के भय से कोई यहाँ आता भी नहीं है। बाकेलाल तो स्वयं ही चला आया, फिर भला हम उसे कैसे रोक सकते थे?
यदि अपनी मदद के पश्चात भी हम उसे राज अतिथि घोषित ना करते तो इसे तो हमारी घृष्टता समझता, और अतिथि के अनुपस्थिति में विपत्तियों की जन्मदायिनी चुड़ैल उबासा भी हमसे क्रोधित होकर ना जाने क्या अनर्थ कर डालती। चुड़ैल उबासा ने बाकेलाल को अपना शिकार बना लिया था। मेरा नाम है उबासा, मैं विपत्तियों की जन्मदायिनी हूँ। शनि रत्न की अनुपस्थिति में जितनी भी विपत्तियाँ शनिचरपुर पर टूट रही थी वो मेरे ही कारण टूट रही थी। अब वो सारी विपत्तियाँ तुझ पर टूटेंगी। मुझ पर क्यों? क्योंकि तू राजा का अतिथि है। अतिथि का तो आदर सत्कार किया जाता है। मेरा शिकार भयानक विपत्ति में फंसा है। हम चुड़ैलों की भाषा में इसे ही आदर सत्कार करना होता है। पर तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? राक्षस थूतड़ा के पास। मेरे शिकार को मुझ तक पहुंचाने का धन्यवाद चुड़ैल उबासा। चुड़ैल उबासा, कम से कम राजा या सेनापति को जाकर ये तो बता दो कि मैं यहाँ विपत्ति में फंस गया हूँ। मेरा काम विपत्ति में फंसाना है, विपत्ति से निकालना नहीं है। मैं तो चली, यदि तू इस विपत्ति से छूट गया अर्थात बच निकला तो फिर आऊँगी तुझे दूसरे संकट में फंसाने। अरे कोई है, बचाओ। कोई यदि मेरे भक्त का कुछ बिगाड़ता है तो मैं उसके रक्त की एक एक बूंद चूस जाता हूँ, परंतु मैं तो तुम्हारे भक्त को जानता तक नहीं। थूथड़ा का भक्त मैं हूँ, मुझे पहचाना बाकेलाल? तुम डाकू समुद्रा? हाँ मैं। तुम मनहूस शिकार हो जिसके मेरे नौका के आते ही मेरी कई साथी मारे गए। मैं भी बड़ी कठिनाई से बच सका, किंतु हम समुद्री डाकू बदला लिए बिना नहीं मानते। मेरे साथियों को राजा के सिपाहियों ने मारा है, अब मैं राजा को मारूंगा और उससे शनि रत्न भी वापस लूंगा और उसे मेरे पास तू लाएगा। शनि रत्न से मुझे अमीर शिकार हाथ लग रहे हैं, किंतु मैं तो राक्षस थूतड़ा की कैद में फंसा हूँ। यदि तू राजा किंतु को मेरे पास आने का वादा करेगा तो मैं राक्षस थूतड़ा को तुझे स्वतंत्र करने को कह दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं राजा किंतु को तुम्हारे पास लाने का वादा करता हूँ। मुझे इसकी कैद से छुड़ाओ। समुद्रा के कहने पर राक्षस थूतड़ा ने बाकेलाल को स्वतंत्र कर दिया। अब तू जल्दी जा और राजा को लेकर समुद्र में खड़ी मेरी नौका में पहुंच। ठीक है, शुक्र है एक से तो जान बची। किंतु चुड़ैल उबासा कह रही थी कि यदि मैं इस विपत्ति से निकल गया तो वो फिर आएगी मुझे किसी और विपत्ति में फंसाने के लिए। अभी तू विपत्ति से निकला नहीं है। अगर तूने फरार होने की चेष्टा की तो तू भयानक मौत पाएगा। बाकेलाल तेजी से नगर की ओर बढ़ ही रहा था कि ठहरिए पिताश्री, तो फिर आ गया। मैं ये कहने आया हूँ कि पिताश्री, इस शत्रु की बात मानकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि मैं उसकी बात नहीं मानता तो राक्षस थूतड़ा मेरा सारा रक्त चूस जाता। तू क्या यही चाहता था कमबख्त? तू क्या यही चाहता है कमबख्त? नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये था कि राजा के पास से तो मिल भी जाएगा, किंतु यदि शनि रत्न दोबारा डाको समुद्रा के पास पहुंच गया तो फिर उससे आपको आसानी से नहीं मिलेगा, और यदि शनि रत्न आपको नहीं मिला तब भी आपकी मृत्यु पक्की है, क्योंकि तब पंचक आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। कृपया जो कुछ भी करे सोच समझ कर करें। 6 लाख कह तो ठीक रहा है। माँ के तुरंत वापस नगर में पहुंचा ही था कि उसे राह में सेनापति मिल गया। सेनापति तुम? बाकेलाल, तुम अभी तक किसी विपत्ति में फंसे नहीं। मेरा मतलब कैसे हो? सेनापति, चुड़ैल उबासा का क्या चक्कर है? चुड़ैल उबासा विपत्तियों की रानी है।
जब तक शनि रत्न राजा के पास था, चुड़ैल उबासा का उत्पात थमा हुआ था। शनि रत्न को जब डाकू समुद्रा लूट ले गया तो राज्य पर विपत्तियां टूट पड़ी। अब शनि रत्न वापस मिल गया है तो विपत्तियों का राज्य पर अब उत्पात पुनः थम गया है। किंतु जो भी राजा का अतिथि होगा, अब विपत्तियां उस पर टूटेगी। और इस समय तुम राजा के अतिथि हो। राजा के बच्चे, तुझे तो देख लूंगा, किंतु शनि रत्न का विपत्तियों से क्या संबंध है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।